गुड मॉर्निंग। मैं संतोष सर संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न दिया था, संधि अथवा संधि विच्छेद करें। तो आज आप लोग इसका आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था तरुज और छाया। तो तरुज और छाया में हम लोग देख रहे हैं र हलंत के बाद हरस्सु है और बाद में छ हलंत आ रहा है। तो यहाँ पर छेच का नियम लगेगा, यानी तरुज और छाया का आंसर बनेगा तरुज छाया। बीच में र हलंत का आगमन होगा। अब आप लोग देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन उत जोड़ हृतम। यहाँ त हलंत के बाद ह हलंत आ रहा है। तो त हलंत अपने वर्ग के तृतीय और ह तवर्ग के ही चतुर्थ वर्ण में बदलेगा, अर्थात आंसर होगा उद्धृतम। उ द हलंत ध ऋकार ध्री त म हलंत उद्धृतम। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं उ दध संयुक्त ऋकार त म हलंत उद्धृतम। हरिम जोड़ वंदे। म हलंत के बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण व आ रहा है, तो आप लोग म हलंत को अनुस्वार में बदलेंगे। आंसर होगा हरिम वंदे। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर सम जोड़ जय। तो म हलंत के बाद स्पर्श व्यंजन वर्ण आने के कारण म हलंत को अनुस्वार में या चवर्ग के पंचम वर्ण में बदल सकते हैं। तो आंसर बनेगा संजय। या फिर इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं स य ज संयुक्त य विसर्ग संजय। पांचवा है सम जोड़ करोति। तो सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द आता है तो सम में म हलंत का अनुस्वार हो जाता है और बीच में दंत स का आगमन होता है। तो आंसर बनेगा संस्करोति। अब कुछ क्वेश्चन है संधि विच्छेद करेंगे। तद्भवः। तद्भवः में द हलंत तृतीय वर्ण में है, इसको हम प्रथम में बदलेंगे। आंसर बनेगा तत् जोर भवः। 7 नंबर क्वेश्चन है सदुपदेशः। सदुपदेशः में द हलंत फिर प्रथम वर्ण में बदलेगा, यानी सत जोर उपदेशः। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं सन्नवतिः। सन्नवतिः में टवर्गी न है, तो ये प्रथम वर्ण यानी षट और नवति मूर्धन्य स से इतरेतर लिखाने पर छोटी न में बदलेगा नवतिः। ये मूर्धन्य स के कारण नत्वम के या नत्व विधान के रूल से टवर्गी न बन गया था। 9 नंबर में है कुप जोड़ जात। प हलंत के बाद ज आ रहा है किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, इसलिए पवर्ग का तृतीय वर्ण ब होगा। आंसर बनेगा कुबजा। 10 नंबर है आजादी। आजादी में आप लोग देख रहे हैं ज हलंत जोड़ आ है, तो ज हलंत को च हलंत में बदलेंगे अच जोड़ आ दी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर देखा, जो आप लोगों ने बनाया था उसको मिला लेंगे। और अब 8 नंबर तोड़ली। ये इसको हम लत्व संधि भी कह सकते हैं या त हलंत स्थाने ल हलंत, ये भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यदि त हलंत के बाद ल हलंत आए तो त हलंत के स्थान पर ल हलंत हो जाता है। तो यहाँ जैसे में लिखा हुआ है उत जोड़ लासह। त हलंत के बाद ल आ रहा है तो त जो है ल में बदल गया, तो यहाँ पर आंसर बना उल्लासह। तत् जोड़ लीनह में त हलंत के बाद ल हलंत आ रहा है, तो आंसर हुआ तल्लीनह। उत जोड़ लेख में त हलंत ल में बदल जाएगा, आंसर होगा उल्लेख। तल्लयः। तल्लयः में ल हलंत को हम
तवर्ग में बदलेंगे, यानी त हलंत में बदलेंगे। आंसर होगा तत् जोड़ लयः। उल्लिखितम में उल ल हलंत ह्रस्वीकार के बाहर है, इसलिए उत जोड़ लिखितम। ये लिखने का तरीका होता है कि कोई भी वर्ण ह्रस्वीकार के पहले आधा नहीं लिखा जाता है उसके अंदर में, पर ये उल्लिखितम अगर इसका हम वर्ण विन्यास करेंगे तो ह्रस्वी उ जोड़ ल हलंत जोड़ ल हलंत जोड़ ह्रस्वी लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर उत्जोड़ लिखितम हुआ। 9 नंबर में आप लोग देख रहे हैं अस्तोष चुनाश्चुह। हालांकि ये विसर्ग के जगह पर तालव्य स भी होगा, विसर्ग नहीं भी दीजिएगा। अस्तोष चुनाश्चुह या ये दीजिएगा तो ये देने का जरूरी नहीं है। तो अस्तोष चुनाश्चुह या सचुत्व संधि, तो इसमें क्या होता है हम लोग देख रहे हैं कि यदि दंत स हलंत के बाद तालव्य स हलंत या चवर्ग रहता है तो दंत स हलंत के स्थान पर तालव्य स हलंत हो जाता है। इसका क नियम है ये। अब यहाँ दंत स है हलंत, अब प्लस तालव्य स हलंत या च हलंत आएगा तो दंत स हलंत तालव्य स हलंत में बदलेगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं रामस जोड़ सेते, स हलंत के बाद तालव्य स हलंत आ रहा था तो दंत स के जगह तालव्य स हलंत हो गया। कस जोड़ चित, कस जोड़ चित में भी वही बात है, दंत स हलंत के बाद च हलंत आ रहा है तो दंत स हलंत बदलकर तालव्य स हलंत हो गया कश्चित। निस जोड़ चयः में दंत स हलंत के बाद च आ रहा है तो दंत स हलंत तालव्य स हलंत में बदल गया। आंसर बना निश्चयः। यहाँ कस जोड़ शोभते है, दंत स हलंत के बाद तालव्य स हलंत आ रहा है तो दंत स हलंत तालव्य स हलंत में बदला। आंसर हुआ कस शोभते। मनस जोड़ शांति, यहाँ दंत स हलंत तालव्य स हलंत में बदलकर मनस शांति हो गया। अब इसी का ख रूल है कि यदि तवर्ग के बाद चवर्ग रहता है तो तवर्ग चवर्ग में बदल जाता है, यानी त हलंत के बाद चवर्ग का च हलंत आएगा या ज हलंत आएगा तो त जो है च आने पर च में और ज आने पर ज में बदल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तत् जोड़ चित्रम, तत् जोड़ चित्रम में त हलंत के बाद च आ रहा है तो त च में बदल गया तच्चित्रम। उत जोड़ चारणम में त हलंत के बाद च हलंत आ रहा है इसलिए त हलंत बदलकर च हलंत हो गया। आंसर बना उच्चारणम। अब है सत जोड़ चरित्र, त हलंत के बाद च हलंत आ रहा है तो आंसर बना सच्चरित्र। सत जोड़ जनः में त हलंत के बाद ज आ रहा है तो त हलंत ज में बदल गया तो यहाँ आंसर बना सज्जनः। उत जोड़ ज्वलः में त हलंत के बाद ज हलंत आ रहा है तो त हलंत बदल गया ज हलंत में। आंसर बना उज्ज्वलः। विपत जोड़ जालम में त हलंत के स्थान पर ज हलंत हो गया, चूंकि ज हलंत जालम में ज हलंत आ रहा था तो आंसर बना विपत जालम। 10वां नियम है अष्टोष्टुनाष्टुः यानी अष्टुत्व संधि। यहाँ पर मूर्धन्य स को हम आधा लिखेंगे या सटुत्व संधि भी इसको कहते हैं, अष्टुत्व संधि। तो क में दिया है कि यदि दंत स हलंत के बाद मूर्धन्य स हलंत या टवर्ग आता है तो दंत स हलंत बदलकर मूर्धन्य स हलंत हो जाता है। बॉक्स में आप लोग देख रहे हैं दंत स हलंत के बाद मूर्धन्य स या टवर्ग आएगा तो दंत स मूर्धन्य स में ही बदलेगा। जैसे रामस जोड़ षष्ठः तो यहाँ पर आंसर बना रामस षष्ठः, यानी मूर्धन्य स आने के कारण दंत स मूर्धन्य स में बदल गया। गजस जोड़ षष्ठः में भी आंसर बना गजस षष्ठः। यहाँ आप लोग मूर्धन्य स आधा ही लिखेंगे, अष्टुत्व संधि। तो अष्टुत्व संधि यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे। कस जोड़ टिकते में दंत स हलंत के बाद ट हलंत आ रहा है तो दंत स हलंत मूर्धन्य स में बदला। आंसर बना कस टिकते। अगर कस जोड़ टह होता तो आंसर बनता कष्टः। देवस जोड़ सदानन तो आंसर बना
दंत स का मूर्धन्य स देवस सदाननः। ख नियम इसी का है कि यदि त हलंत के बाद टवर्ग आए तो तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। खासकर तवर्ग का प्रथम वर्ण त हलंत रहता है और बाद में ट अथवा ड टवर्ग का प्रथम या तृतीय वर्ण आता है। तो उस स्थिति में हम त हलंत को ट आने पर ट में और ड आने पर ड में बदल देते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, तत् जोड़ टीका बराबर आंसर बना तत्टिका। उत जोड़ डैनम, तो त हलंत ड आने के कारण ड में बदल गया उड्डयनम। ये 11 नंबर है। 11 नंबर में लिखा है छत्व संधि। अब छत्व संधि में आप लोग देख रहे हैं, इसका सूत्र होता है सश्छो अटी भी। इसे छत्व संधि या सश्छो अटी भी कहते हैं। तो यदि त हलंत के बाद तालव्य श हलंत आए तो त हलंत के स्थान पर च हलंत और तालव्य स के स्थान पर छ हलंत हो जाता है। तो इस नियम को आप लोग बॉक्स में समझेंगे। बॉक्स में है त हलंत के बाद तालव्य श हलंत आए तो त हलंत च हलंत में एवं तालव्य श हलंत छ हलंत में बदल जाता है। जैसे देख रहे हैं तत् जोड़ शरणम, यहाँ तालव्य श हलंत आ रहा है पहले, उसके बाद अ होगा। तालव्य श हलंत जोड़ अ, तो त हलंत के बाद तालव्य श है इसलिए त बदल गया च में और श बदला छ में। फिर इसमें पूरा स था, अ आ रहा था, तो यहाँ भी पूरा छ लिखाएगा। आंसर बना तच्छरणम। ये र है, ये र है तच्छरणम। उत जोड़ श्वास में त हलंत के बाद तालव्य श हलंत आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर बना उच्छ्वास। यानी उ त हलंत के बदले च हलंत और तालव्य श हलंत के बदले यहाँ पर छ हलंत बना, छ में हलंत लगा हुआ है, तो आंसर हुआ उच्छ्वास। एतत् जोड़ श्रुत्वा में त हलंत के बाद आप देख रहे हैं तालव्य श हलंत है। श्रु को अगर तोड़ेंगे तो तालव्य श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ हरस्सु श्रु बनता है। ये तालव्य श हलंत पहले आएगा, इस कारण से त हलंत च में बदल गया और तालव्य श हलंत छ में बदला। जिस प्रकार से तालव्य स में र लगा हुआ है श्र, तो छ में लगा र। यहाँ पर आप लोग र देख रहे हैं और हरस्सुकार है तो नीचे में हर्षुकार देख रहे हैं। तो आंसर बना एतत् श्रुत्वा। तत् जोड़ तच्छ्लोकम है तो च हलंत को त में बदल दिए। तत् ये हलंत नहीं है, ये सीधे त है पूरा, त हलंत है। तो तत् जोड़ श्लोकम है तो छ हलंत को तालव्य श में लिखा गया श्लोकम, तो बना आंसर तत्श्लोकम। तत् जोड़ श्लोकम से तत्श्लोकम। मच्छिरह में मच्छ यानी मत बना और छिरह है तो वो सिरह बना। ए तत् जोड़ शंभु में त हलंत के बाद तालव्य श है तो त के जगह पर च बना और श के जगह पर छ बना। आंसर हुआ ए तत् शंभु। 12 नंबर है आपका र हलंत पूर्वस्य रेफस्य लोपः दीर्घ स्वरत्वम च। रेफस में दंत स हलंत है, दंत स य संयुक्त। तो र हलंत पूर्वस्य, र हलंत के पहले अगर र हलंत हो तो उसका लोप हो जाता है और दीर्घ स्वरत्वम च, उसके पहले वाले स्वर दीर्घ में बदल जाते हैं। यहाँ पर नियम आप लोग देखेंगे कि यदि र हलंत के बाद र हलंत आए तो पूर्व र हलंत का लोप एवं उससे पहले स्वर का दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ बॉक्स में देखिए स्वर वर्ण है, ये खासकर ह्रस्व स्वर वर्ण आता है। अगर दीर्घ रहे तो दीर्घ ही रह जाएगा, अगर ये स्वर वर्ण ह्रस्व होगा तब भी दीर्घ बनेगा। यानी स्वर वर्ण चाहे ह्रस्व रहे चाहे दीर्घ रहे, दीर्घ में बदलेगा। र हलंत के बाद र हलंत आएगा तब ये स्थिति होगी और ये र हलंत का लोप हो जाएगा। फर्स्ट ल हलंत गायब हो जाएगा और उसके पहले वाले स्वर वर्ण दीर्घ में बदल जाएंगे और बाद वाले र हलंत लिखे जाएंगे, यानी ये रहेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं एग्जाम्पल में निर्जोर रवह। अब नीर में
र हलंत के पहले न हलंत में ई है, यानी हरस्वी है। न हलंत जोड़ हरस्वी जोड़ र हलंत। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि न हलंत के पहले जो हरस्वी कार था वो बदलेगा आपको दीर्घी कार में, दीर्घ में बदल गया। और नीर वाले र हलंत का लोप हो गया और लास्ट वाला रवह को फिर से लिख दिया गया, यानी नीर जोड़ रवह का आंसर बना नीरवह। नीर जोड़ रसह में भी वही बात है। नीर जोड़ रसह में र हलंत गायब हो गया और न में जो हरस्वी कार था वो दीर्घी कार में बदल गया, तो आंसर बना नीरसह। नीर जोड़ रजह में र हलंत के बाद फिर र आ रहा है, तो ये नी जो है दीर्घ में बदल गया, तो नी और रजह। दूर जोड़ राजह। अब दूर जोड़ राजह में आप लोग देख रहे हैं कि द में हरस्वकार है, उसके बाद र हलंत है, लोप हो जाएगा, गायब। तो द हरस्वकार दीर्घुकार में बदलेगा, दू और राजह, राजह यहाँ से लिखा गया। अब अंतर जोड़ राष्ट्रीय है, तो अंतर जोड़ राष्ट्रीय में प्रथम र हलंत का लोप होगा और यहाँ पर त के जगह दीर्घ हो जाएगा, यानी आ में बदलेगा। तो आप देख रहे हैं अंता और र हलंत गायब हो गया, राष्ट्रीय इसमें जोड़ दिया गया, तो आंसर बना अंतरराष्ट्रीय। निर्जोड़ रोग है। निर्जोड़ रोग में हम लोग क्या करेंगे, नी में जो हरस्वी कार है उसको दीर्घी कार में बदल देंगे, र हलंत का लोप करेंगे यानी ये गायब हो जाएगा और रोग इसके साथ लिखा जाएगा, तो आंसर बना निरोगः। फिर अगर इसका संधि विच्छेद करना हो तो जो दीर्घ रहेगा उसको हम ह्रस्व कर देंगे और एक र हलंत जो लोप हुआ है उसका फिर से आगमन होगा। तो यहाँ पर नी र, तो यहाँ देख रहे हैं नीर जोड़ रवह है, तो रवह यानी रव माने स्वर होता है, आवाज। नीरवह स्वर का, आवाज का अभाव, तो नीरव कहलाएगा। रस का अभाव होता है तो नीरस होता है। रज मतलब होता है आपको धूल, तो धूल का जब अभाव होगा तो वो कहलाएगा आपको नीरज। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद करने का नियम हुआ। अब कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं आप लोगों को बनाने के लिए, तो इन प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखा गया है संधि अथवा संधि विच्छेद करें। तो सबसे पहले नियम पढ़ लेंगे, प्रत्येक नियम को पढ़ने के बाद आपको बनाने में आसानी होगी। जैसे पहला क्वेश्चन है सट जोड़ आननः, तो सट जोड़ आननः में ट हलंत के बाद स्वर वर्ण आ रहा है, तो ये ट हलंत तीसरा में चला जाएगा और उसमें जो है आ की मात्रा, आकार की मात्रा जोड़ दी जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा का संधि करना है, शिव जोड़ छाया, इसका संधि करेंगे आप लोग। हरिर जोड़ रमते, इसका भी संधि करना है। अब 4 नंबर में है कस जोड़ टम, यहाँ टवर का ट आ रहा है प्रथम वर्ण और दंत स हलंत है, तो दंत स हलंत के बाद टवर गाने पर या मूर्धन्य स आने पर क्या होता है, ये आप नियम में पढ़ने के बाद इसे बनाएंगे। तो ये कस जोड़ टम, इसका संधि करना है। 5वां क्वेश्चन है वागीशः, तो वागीशः में संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर ग है तीसरा वर्ण, तो ग में हलंत कीजिएगा, ग हलंत जोड़ दीर्घ ई, तो आपको 2 वर्ण यहाँ पर मिलेगा। परिच्छेदः, परिच्छेदः का संधि विच्छेद 6 नंबर में करना है, बीच में ही च जुड़ा हुआ है। 7वां नंबर है एतत् शंभु, यहाँ पर च भी है और छ भी है, तो इसका भी आप संधि विच्छेद करेंगे नियम पढ़ के, तो ये आप आसानी से बना लेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में है उल्लोचनम। अब उल्लोचनम में ल हलंत के बाद ल है, यानी ल हलंत में कोई वर्ण यहाँ पर बदल गया है, तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे नियम पढ़ने के बाद। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है लेखम लिखती, तो इसका भी आपको संधि विच्छेद करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस नहीं दिया गया है इसलिए ये संधि है, तो इस संधि का आपको संधि विच्छेद करना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मुख्य नियम जो व्यंजन संधि के 12 थे
उन 12 नियमों को पढ़ लिया। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि की परिभाषा और विसर्ग संधि के जो नियम है उनको हम लोग विसर्ग संधि में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।